ओके। हेलो एवरीवन। आज हम लोग न्यू टॉपिक देख रहे हैं। हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक नेम है बॉन्ड एंड डेवलपमेंट एंड लेंथ। क्लियर। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल बॉन्ड की, जो कि क्या हुआ, कंक्रीट और स्टील के बीच की हम बॉन्ड करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल्स ये हमारा बीम है, ओके, और इसमें हमारा क्या है, यहाँ बॉटम में ये रेनफोर्समेंट है। क्लियर। ये कोई भी हो सकता है, माइल्ड स्टील, HYSD, कोई भी बार हो सकता है। तो अभी क्या होगा, इसमें हमारा फोर्स लगेगा, एक्सटर्नल फोर्स इस तरह से लगेगा। क्लियर। तो यहाँ पर क्या है, कंक्रीट और स्टील के बीच में हम बॉन्ड की बात कर रहे हैं। क्लियर। तो बॉन्ड क्या होता है, एक सिंपल डिफिनेशन देख लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज द shear force per unit nominal surface area of a reinforcing bar acting parallel to the bar on the interface between the bar and surrounding concrete. between the bar and surrounding concrete, यानी यहाँ पर जो बार है, यहाँ पर क्या है, बार रेनफोर्समेंट है और साथ ही साथ क्या है, ये हमारा कंक्रीट भी है। इसके बीच की हम बॉन्ड की बात कर रहे हैं। क्लियर। तो जो टाइप होता है बॉन्ड का, जो हमारा टाइप है, द फर्स्ट वन होता है एंकरेज बॉन्ड स्ट्रेस। एंकरेज बॉन्ड स्ट्रेस। एंड द सेकेंड वन होता है फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस। फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस, ये दो हमारा होता है टाइप ऑफ बॉन्ड स्ट्रेस। अब इसी को मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एंकरेज लेंथ प्रोवाइड करते हैं, डेवलपमेंट लेंथ चेक करते हैं। क्लियर। ये चीज हम इसी को प्रोवाइड करने के लिए। क्लियर। इसको ज्यादा डिटेल्स में हम लोग को जानने का जरूरत नहीं है, सिर्फ कंडीशंस देखेंगे। हाँ, ये फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस और एंकरेज बॉन्ड स्ट्रेस, ये टाइप ऑफ बॉन्ड स्ट्रेस होता है। क्लियर। जो फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस होता है, ये चीज हमें क्या देगा, टॉ बीडी क्या देगा, यानी बॉन्ड स्ट्रेस जो देगा, टॉ बीडी जो देगा, वो कितना डेवलप हो रहा है। क्लियर। ये कितना डेवलप हो रहा है ड्यू टू किसके कारण, फ्लेक्सुरल के कारण। क्लियर। जब हम शियर पढ़ रहे थे तो वहां पर देखे थे फ्लेक्सुरल शियर स्ट्रेस, उसी तरह क्योंकि टॉ बीडी जो है कितना डेवलप हो रहा है। तो टॉ बीडी डेवलप का जो फॉर्मूला है, टॉ बीडी डेवलप का जो फॉर्मूला है, शियर फोर्स भी डिवाइडेड बाय एन पाई फाई, एन पाई फाई जे इंटू डी। क्लियर। वेयर एन क्या है, एन इक्वल टू है नंबर ऑफ बार, एन इक्वल टू हो गया नंबर ऑफ बार, एंड जे इक्वल टू हो गया लीवर आर्म कांस्टेंट। क्लियर। ये हमारा होता है। क्लियर। अब क्या है, कंडीशंस क्या है कि ये टॉ बीडी जो है फ्लेक्सुरल के कारण जो बॉन्ड स्ट्रेस है वो डेवलप है, टॉ बीडी। क्लियर।
अब हमें इसको सेव करना है, तो दैट मीन्स क्या होना चाहिए कि ये जो टॉ है, टॉ बी डी डेवलप है, ओके, टॉ बी डी जो ये डेवलप हो रहा है हमारे पास, ये क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए, एंड साथ ही साथ या तो इक्वल टू होना चाहिए किससे, टॉ बी डी परमिसिबल से। यदि ऐसा है तो क्या है, फिर हमारा कंडीशंस क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। क्लियर, दैट मीन्स क्या है, हमारा डिजाइन क्या होगा, सेफ होगा। क्लियर, तो हम यहाँ पर वही चीज करेंगे कि टॉबीडी जो डेवलप है वो लेस देन होना चाहिए क्या, टॉबीडी परमिसिबल का। क्लियर, तो टॉबीडी या भी हमें क्या करना होगा, परमिसिबल हमें कैलकुलेट करना होगा। क्लियर, यानी हमें क्या करना होगा, अब मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू, मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू ऑफ टॉ बी डी, टॉ बी डी ये हम कहां से लेंगे, डायरेक्टली आईएस कोड से लेंगे। क्लियर, ये जो वैल्यू लेंगे हम कहां से लेंगे, डायरेक्टली आईएस कोड से लेंगे। क्लियर, तो हम इसको डायरेक्टली आईएस कोड से ले लेते हैं। आई होप अब ये आप लोग को रीडेबल होगा। ओके, ये क्या है, मैक्सिमम टॉबीडी का परमिसिबल का वैल्यू है, जो कि कहाँ है, आईएस कोड में क्लॉज नंबर 26.2.1.1 में ये मेंशन है। ये क्या है, आईएस कोड का ही एक क्रॉप इमेज है। क्लियर, यहाँ पर जो है डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस इन लिमिट स्टेट मेथड फॉर प्लेन बार्स इन टेंशन सेल बी बिलो एच, यानी प्लेन बार्स है, दैट मीन्स क्या है, ये माइल्ड स्टील का लिए गिवन है हमारे पास। क्लियर, ये क्या है, माई प्लेन बार है, दैट मीन्स माइल्ड स्टील के लिए डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस टॉबीडी जो है ये क्या है, ये लिमिट स्टेट मेथड के लिए गिवन है। यदि M20 कंक्रीट है तो टॉबीडी परमिसिबल का वैल्यू कितना होगा, 1.2। यदि M25 है तो टॉबीडी परमिसिबल का वैल्यू कितना होगा, 1.4। यदि M30 है तो 1.5, M35 है तो 1.7, M40 और उससे एभव है तो 1.5। लेकिन ग्रेड ऑफ स्टील उसके लिए क्या होना चाहिए, माइल्ड स्टील होना चाहिए। क्लियर, यानी ये जो टॉ बीडी है यही क्या है, बॉन्ड स्ट्रेस है, फ्लेक्सुरल के बॉन्ड स्ट्रेस है। क्लियर, और ये जो हमारा है किस पे है, टेंशन माइल्ड स्टील का हमारे पास क्या है, गिवन है। टेंशन के केस में टेंशन यहाँ पे है, टेंशन सेल भी टेंशन माइल्ड स्टील के लिए गिवन है। और ये किस पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स ऑन ग्रेड ऑफ कंक्रीट, दैट इज एफसीके, कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेशन, एफसीके के फॉर्म में लिख लेते हैं। क्लियर, लेकिन हम हमेशा प्लेन बार्स तो यूज नहीं करते हैं, अदर बार भी हम यूज करते हैं। क्लियर, तो कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं हम लोग, कुछ एग्जांपल्स के हेल्प से हम देखते हैं कि अदर बार के केस में क्या होगा। एग्जाम्पल तो बाद में, पहले इसका कंडीशंस देख लेते हैं कि अदर बार्स के केस में क्या होगा। लिख लेते हैं, और अदर बार्स, जब अदर बार्स होगा तो उस कंडीशंस में क्या करना होगा, नंबर 1, द वैल्यू ऑफ टॉ बीडी परमिसिबल, द वैल्यू ऑफ टॉ बीडी परमिसिबल इज इंक्रीज्ड बाय 25% for bar in compression, for bar in compression। क्लियर, ये फर्स्ट कंडीशन हो गया। क्लियर, यदि टेंशन में है, जैसे कि ये टेबल जो है क्या है, टेंशन के फॉर्म में है, आपको यदि कंप्रेशन में चाहिए तो इसी वैल्यू में क्या करना है, जो भी ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए जो वैल्यू है उसमें 25% इंक्रीज कर देना। क्लियर, नेक्स्ट नंबर 2 कंडीशन देखते हैं, द value of TOBD permissible, the value of TOBD permissible is increased by
is increased by the value of turbidity permissible is increased by 60% for HYSD bars। क्लियर। तो कंडीशन सेकेंड क्या हो गया कि हमारे पास माइल्ड स्टील से जब HYSD जाएंगे तो उसमें क्या करेंगे 60% इंक्रीज करेंगे। क्लियर। ओके, कुछ एग्जांपल्स अब देखते हैं। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि यदि हमारा कंडीशंस क्या, एग्जांपल फर्स्ट ले लें, M30 ग्रेड ऑफ कंक्रीट है और ग्रेड ऑफ स्टील जो है वो Fe415 है और कंडीशन है कि टेंशन में आपसे पूछा जा रहा है, तो फिर क्या होगा, टॉबीडी परमिसिबल का वैल्यू, टॉबीडी परमिसिबल का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें उस टेबल को देखना होगा। इस टेबल में आप देखिए ग्रेड ऑफ कंक्रीट M30 के लिए कितना है, 1.5 है, तो 1.5 ले लिए। क्लियर। और ये किसके लिए है, माइल्ड स्टील के लिए है। ग्रेड ऑफ कंक्रीट M30 के लिए जो टॉबीडी का परमिसिबल कोड में दिया हुआ है वो कितना है, 1.5 है, लेकिन ये है किसके लिए, माइल्ड स्टील के लिए है। क्लियर। और साथ ही साथ ये टेंशन के लिए ही, तो हमें फाइंड भी करना है किस केस में, टेंशन में, और ये टेंशन केस का ही वैल्यू है। तो क्या करना होगा, कंडीशन सेकेंड यहाँ पर आप देखिए, टॉबीडी परमिसिबल जो है इज इंक्रीज बाय 60% फॉर HYSD बार, यानी यहाँ से इसको माइल्ड स्टील को HYSD में कन्वर्ट करने के लिए 60% इंक्रीज करेंगे। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, 1.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर। ये एग्जाम्पल 1 हो गया। एग्जाम्पल 2 की बात करते हैं। ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट यदि M20 है, ग्रेड ऑफ स्टील Fe500 है और साथ ही साथ क्या है, कंप्रेशन का केस है, तब जो टॉबीडी का परमिसिबल का वैल्यू होगा, टॉबीडी परमिसिबल का वैल्यू क्या हो जाएगा, M20 के लिए देखिए आप, क्लियर विजिबल है कितना है, 1.2, तो 1.2, फिर क्या है Fe500 है, दैट मीन्स क्या है, HYSD बार है, तो माइल्ड, ये 1.2 किसके लिए है, माइल्ड स्टील के लिए, प्लेन बार के लिए है, दैट मीन्स माइल्ड स्टील के लिए है। तो क्या किए, 1.6 से मल्टीप्लाई किए, किसके लिए, प्लेन बार से HYSD में जाने के लिए। और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए टेंशन की जगह क्या है, कंप्रेशन, और यहाँ पर केस फर्स्ट सेटिस्फाई होगा कि टॉबीडी परमिसिबल इज इंक्रीज बाय 25% फॉर बार इन कंप्रेशन, यानी यहाँ पर साथ ही साथ 1.25 से मल्टीप्लाई करना होगा। इससे क्या होगा कि हमारा जो बार है, हमारा जो वैल्यू है वो क्या आ गया, अब कंप्रेशन में आ गया। क्लियर। इस तरह से और आप कुछ एग्जांपल्स करें ताकि आपका जो भी कंडीशंस हो उसके बेसिस पे आप जो है और वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं जो भी आपको रिक्वायरमेंट होगा। तो क्या होगा, इफ हमारा कंडीशन क्या होना चाहिए, टॉबीडी डेवलप जो है टॉबीडी परमिसिबल से लेस होना चाहिए। लेकिन यदि ऐसा कंडीशन आ गया, इफ टॉबीडी डेवलप जो है वही ग्रेटर देन हो गया किससे, टॉबीडी परमिसिबल से, तब जो हम क्या कर सकते हैं, इसको लेस देन करने के लिए, टॉबीडी डेवलप टू लेस देन टॉबीडी परमिसिबल, तो यहां पर करते हैं फॉर टॉबीडी डेवलप टू लेस देन टॉबीडी परमिसिबल। तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहला नंबर 1, इंक्रीज द नंबर ऑफ बार, इंक्रीज द नंबर ऑफ बार। दूसरा क्या करना होगा, ऑल्सो डिक्रीज द डाया ऑफ बार, जितना स्मॉलर डाया होगा तो टॉबीडी डेवलप का वैल्यू क्या होगा, घटते जाएगा, डाया ऑफ बार। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। ओके, आगे देखते हैं। ये सब तो था फ्लेक्सुरल के लिए। नेक्स्ट क्या है, एंकरेज बॉन्ड स्ट्रेस। ये कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं है कि हमारा जो बीम है, क्लियर, और बीम में क्या है, हम रेनफोर्समेंट करते हैं
और इस रेनफोर्समेंट पे क्या होगा, टेंसाइल फोर्स लगेगा। और यदि ये प्लेन बार है तो ठीक है, यदि ये HYSD है इस तरह से ग्रिप बना हुआ रहता है, क्लियर। और यहाँ पर कंक्रीट का जो है सीमेंट पेस्ट, सीमेंट सैंड का पेस्ट यहाँ आके फिल होता है, इसके साथ बॉन्डिंग होता है। जब फोर्स लगेगा ये स्लिप ना हो, तो ये कितना कंक्रीट में होना चाहिए, यही क्या है, डेट इज डेवलपमेंट लेंथ है, डेट इज LD है, क्लियर। कितना एटलीस्ट होना चाहिए, तो डेवलपमेंट लेंथ LD दिस इक्वल टू इक्वेशन है 0.87 FY फाई डिवाइडेड बाय 4 tau BD परमिसिबल, क्लियर। ये कंडीशंस है, और कंडीशंस ये है फाई शुड नॉट ग्रेटर देन 36 mm, क्लियर। ये क्या हो गया हमारा एंकरेज बॉन्ड स्ट्रेस। यहां से हम क्या करेंगे, LD को चेक करेंगे, क्लियर। अब इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म है जो कि ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस वहां से खास करके पूछे जाते हैं, क्लियर। जैसे कि हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट एक टॉपिक है लैपिंग ऑफ बार। लैपिंग ऑफ बार्स, लैपिंग ऑफ बार्स क्या है, जैसे कि हमारा एक रेनफोर्समेंट है, ये मेन रेनफोर्समेंट है। अब इसका लेंथ भी क्या होगा, एक लिमिटेड होगा। फिर क्या है, इसमें एक बार के बाद दूसरा बार्स को हमें कनेक्ट करना होता है। फिर दूसरा बार्स कहीं इंड हो गया और भी लेंथ चाहिए तो तीसरा बार्स कनेक्ट होता है। यानी ये आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, एक दूसरे को ओवरलैप करा रहे हैं, तो यही क्या है, लैपिंग ऑफ बार है, डेट इज ये क्या है, LP। ये एटलीस्ट कितना, जब एक बार दूसरा बार, एक बार इंड हो रहा है वह उसी में दूसरा बार कनेक्ट हो जा करना है, तो एटलीस्ट कितना हमें ओवरलैप करना है, वही क्या है, लैपिंग ऑफ बार है। तो LP इक्वल टू जो होता है मैक्सिमम ऑफ LD यानी डेवलपमेंट लेंथ एंड 35 किस केस में, इन केस ऑफ टेंशन, इन टेंशन के केस में, क्लियर। सेकेंड कंडीशन मैक्सिमम ऑफ LD और 24 फाई इन कंप्रेशन, इन कंप्रेशन। और यहाँ फाई जो है, फाई इक्वल टू क्या है, स्मॉलर डाया, क्लियर। फाई जो क्या है, स्मॉलर डाया है। तो ये चीज हम क्या है, जब हम मेन बार्स में लैपिंग कराते हैं इस कंडीशंस को फॉलो करेंगे, क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक्स लेते हैं बैंड, जो हमारा इसको मेंटेन करने के लिए, बॉन्ड स्ट्रेस को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, हुक का प्रोवाइड करते हैं। सीयर में हम, स्टीरप्स में भी हम बैंड नहीं देखे थे, वो चीज यहाँ पर देख लेते हैं, बैंड। बैंड, अब इसमें क्या है, मैन बार है कुछ हमारा, ये हमारा मैन बार है फॉर एग्जांपल। अब इसमें स्टीरप्स देंगे तो कुछ इस तरह से हम इसको रिंग बना के फॉर्म में देंगे, वैसा इसको आप अच्छे से बनाएं। ओके, यदि ये इस तरह से है कि ये यहाँ तक आया और ये इस तरह से ये बार गया और ये यहाँ तक आ गया, तो ये भी क्या होगा, एक बेंड है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आप, ये जो एंगल बन रहा है कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। तो इस केस में ये जो बेंड टर्निंग हो रहा है, ये जो लेंथ होगा क्या होगा, 8 फाई होगा। और यहाँ पर एंगल जो बन रहा है कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, क्लियर। उसी तरह यहाँ पर यदि हमें लैप करना होगा तो बैंड देना होगा, तो यदि हमारा ये है स्टीरप्स, यहाँ चारों कॉर्नर्स पे क्या है, मैन बार है। और इस केस में बेंडिंग जो कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये इस तरह से आया, ये आ गया, फिर इधर से ये बार गया और ये आ गया, तब जो ये लेंथ होगा हमारा, ये जो लेंथ होगा बैंड का, ये होता है कितना, 6 फाई, क्लियर। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो एंगल बन रहा है, ये कितना बन रहा है, 135 डिग्री का ये एंगल बन रहा है, क्लियर। उसी तरह थर्ड केस की बात करें,
यहाँ पर ये हमारा स्टीरअप्स हो गया, मैन बार हो गया स्टीरअप। ओके, तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं कि यदि ये इस तरह से आया और ये टर्न होके पूरा ऐसे कर दिए और ये बार इधर गया, ये टर्न होके नीचे हो गया, यानी यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो कितना हो रहा है, ऑलमोस्ट ये कितना हो रहा है 180 डिग्री के पास हो रहा है। तो इस केस में क्या है, ये हमारा जो लेंथ होगा, ये जो लेंथ हम प्रोवाइड करेंगे, ये जो लेंथ प्रोवाइड करते हैं 4 5 प्रोवाइड करते हैं, कितना 4 5, 4 इंटू डाया ऑफ बार। क्लियर, ये बेंड हो गया। उसी तरह सेम चीज है हुक, ये तो स्टीरअप्स के लिए हो गया। नेक्स्ट क्या है हुक, मैन बार के लिए क्या है हुक। यदि हम बात करें यू टाइप का, यू टाइप स्टैंडर्ड हुक, तो इसके लिए कितना होता है 16 5। इसमें क्या है कि ये मैन बार गया और इसी बार्स को हम क्या किए, पूरे ये 180 डिग्री पे रोटेट कर दिए, तब जो ये लेंथ होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ से इधर हमारा मैन बार था, इधर जो हम ये बनाए, इसका लेंथ हुक का जो यू टाइप हुक है उसका लेंथ कितना होना चाहिए 16 5 होना चाहिए। नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि यदि हमारा ये मैन बार है और इसको हमने परफेक्टली क्या किया 90 डिग्री पे रोटेट करना है, ये जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री, इस केस में यहाँ से यहाँ जो ये लेंथ होना चाहिए ये कितना होना चाहिए 8 5। क्लियर, ये इंक्लाइंड हो गया, हाँ ठीक, ओके। ये जो है ये कितना हो रहा है 19 डिग्री, तो फिर यहाँ पर जो ये लेंथ होना चाहिए हमारा ये कितना होना चाहिए 8 5 होना चाहिए। क्लियर, उसी तरह यदि हमारा ये इस तरह से कुछ है और यहाँ पर ये एंगल जो है आफ्टर एंगल यदि ये 135 है, तब जो ये क्या होगा 12 5 होगा। क्लियर, यानी यहाँ पर एक कंडीशन है स्टार मार दे के, फॉर ईच 45 डिग्री बैंड एंकरेज वैल्यू एंकरेज ऑफ 4 5 and maximum of 16 5 will be provided। यानी एवरी 45 के लिए क्या होगा, जो हुक में हम दे रहे हैं 4 5 होगा और मैक्सिमम कितना जाएगा 65 तक ये हम ले जा सकते हैं। क्लियर, ये हम प्रोवाइड करेंगे। क्लियर, ये एंकरेज वैल्यू हो गया। क्लियर, जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ये सब चीज वहां पर यूज होगा। क्लियर, अब नेक्स्ट एक टॉपिक देखते हैं, चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ। चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ कहां पर रिक्वायर्ड है या कहां पर नहीं है। ये जो ये भी आईएस कोड में दिया है कितना, क्लॉज नंबर 26.2.3.3 में, इसको आप वहां पे स्टडी करें, वहां चीज आपको मेंशन मिलेगा क्लियरली। एल डी जो होना चाहिए वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए m1/v प्लस एल नॉट, किसके लिए, सेफ इन बॉन्ड के लिए। और ये कंडीशंस तब हो, एल डी क्या है, सॉरी यहाँ एल नॉट है ना, एल डी तो डेवलपमेंट है, एल नॉट इक्वल टू क्या हो गया मैक्सिमम ऑफ 12 फाई, या डी का मैक्सिमम जो होगा फाई क्या हो गया टेंशन रेनफोर्समेंट का डाया, यानी डाया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट, डी क्या हो गया इफेक्टिव डेप्थ, डी इक्वल टू क्या होगा इफेक्टिव डेप्थ। क्लियर, और ये कंडीशंस क्या है फॉर पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। इन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, जहां पर क्या होता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का साइन जो है वो चेंज होता है। क्लियर, यही क्या है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये इस केस के लिए। क्लियर, नेक्स्ट हम
थोड़ा बात करते हैं किसके लिए, जो हम यूज करेंगे ज्यादातर किस कंडीशंस के लिए, एट सिंपली सपोर्टेड के लिए। कहां पर, एट सिंपली सपोर्टेड के लिए। तब जो ये फॉर्मूला होगा, यही फॉर्मूला एल डी जो है शुड नॉट बी लेस देन इक्वल टू, शुड बी लेस देन इक्वल टू कितना 1.3 m1 अपॉन v प्लस एल नॉट। तो सेम फॉर्मूला है, सिर्फ क्या है वहां पर m1 अपॉन v था प्लस एल नॉट, यहाँ पर क्या हो गया 1.3 हो गया। अब ये जो L1 है, सॉरी एल नॉट है, ये एल नॉट इक्वल टू क्या हो गया L1 प्लस एंकरेज लेंथ, L1 प्लस एंकरेज लेंथ ऑफ बॉन्ड। क्लियर। तो यानी ये 1.3 m1 अपॉन v तो हम फाइंड करेंगे एल डी, इससे यदि ये लेस आ गया तो दैट मीन्स वहां पर एल नॉट का जरूरत नहीं। अब इसी एल नॉट में हमारा क्या है कि एक तो L1 है और दूसरा क्या है एंकरेज लेंथ ऑफ बॉन्ड है। तो L1 जो हो जाएगा, ये जो हम प्रोवाइड करेंगे हुक के फॉर्म में, एक तो वो लेंथ हो जाएगा, यदि इससे नहीं हो पा रहा है तब हमें वहां पर एंकरेज लेंथ एक्स्ट्रा देना होगा। कैसे, थोड़ा सा देखते हैं। जैसे कि बात करें, ये हमारा बीम है, क्लियर, और ये बीम है, ठीक है, कैंटिलीवर फॉर एग्जांपल बीम है, जो भी आ गया। तो आपने क्या किया, यहाँ पर आपने इस तरह से रेनफोर्समेंट दिया, ठीक है, टॉप एंड बॉटम में बीम में आपने रेनफोर्समेंट दिया। तो अब क्या करना है, यहाँ पर आप हुक दे सकते हैं इस तरह से हुक, लेकिन क्या करेंगे, इसको इस तरह से कॉलम में ले जाएंगे, पहले हम कॉलम में ले जाएंगे और फिर इस तरह से हुक देंगे। उसी तरह बॉटम रेनफोर्समेंट को पहले कॉलम में ले जाएंगे, ठीक है, और फिर इस तरह से क्या करेंगे, हुक प्रोवाइड करेंगे। तो ये तो हुक होगा ही होगा, साथ ही साथ यानी यहाँ पर कुछ ना कुछ क्या है, ये एंकरेज लेंथ भी है, प्रोवाइड करेंगे हम। क्लियर, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे इसी से बेसिस रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स। थैंक यू।